सब क्या कर रही हो? इसे लाओ, मैं कर लेती हूँ। श्रावणी, वैसे भी अब तुम्हारी डिलीवरी का टाइम आने वाला है। उसके बाद तुम्हें जितना काम करना हो ना तुम कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उस वक्त तुम मुझे रोकने के लिए यहाँ रहोगी भी नहीं अर्चना। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, फिर नहीं कहूंगी। मेरे मामले में दखलंदाजी करना बंद करो। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम अपने काम से मतलब रखो ना। जो भी 20-21 दिन बचे हैं काटो और निकलो यहाँ से। घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। श्रवणी, आज से तुमको पूरा बेड रेस्ट लेना होगा, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई भी काम या कोई भी भागादौड़ी तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मैं तो हमेशा यही कहती, लेकिन ये कहाँ मानती कहाँ मेरा। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी हैं, आप इन्हें मंगवा कर शुरू कर दीजिए। डॉक्टर साहब आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके खाने का कुछ खास ख्याल रखना है, मतलब क्या खाना है क्या नहीं कुछ? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। जो भी रेगुलर खाना है वो खा सकती है, बस खाना ज्यादा तीखा ना हो इसका ख्याल रहे। और उसकी एक्सरसाइज वो जो कर रही है उसे चलने वो चालू रहे, बस 1 हफ्ते बाद। अच्छा ख्याल रखती है ना डॉक्टर? मैं उसकी बात कर रहा था। पूरक नहीं हूँ मैं। आपको क्या कहना है, किसके बारे में कहना है, सब जान गई मैं। तो फिर सोचती क्यों नहीं है इसके बारे में? जो मुझे सोचना चाहिए था वो मैंने सोच लिया। रावणी इस घर की बहू बनेगी, कोई मुझे सिखाने की कोशिश नहीं करेगा, समझे? लाख मना कर ले सविता, लेकिन अर्चना ने तेरे मन में जगह बना ही ली। वर्षा बेटी। बाबा, बाप रे, आराम से। वैशाली, घर में जो भी मटेरियल आता है उसे ठीक तरह से चेक करती हो या नहीं? नहीं तो आइन वक्त पे बोल दो कि बाबा ये नहीं आया है, बाबा वो नहीं आया है। देखो, जरूरत पड़े ना तो ये सब चीजें एक बार अपनी आई को दिखा देना। किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, हमने सब कुछ अच्छे से किया हुआ है, ठीक है? ओके। अरे बाबा, अब सारा सामान ले आए? हाँ मैडम, आखिरकार हमें भी कुछ काम करने का मौका मिल ही गया। मतलब ये कि जब से तुम आए हो सारे के सारे कामों का जिम्मा तो तुम ही ने उठा रखा है। अब बीच बीच में हमें भी तो कुछ काम करने का मौका दो। ठीक ही तो कह रहे हैं दादा। जीजू, अभी आप आराम कीजिए, अभी मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ, है ना? अरे लेकिन नाश्ता अभी मैम। जीजू प्लीज, ये अभी नहीं के चक्कर में आप पूरा दिन भूखे पेट काम करते रहते हैं। हमें कुछ नहीं सुनना, हम जाकर नाश्ता लेकर आ रहे हैं। आपको नाश्ता करना पड़ेगा, वो भी अभी और इसी वक्त। आओ बैठो, ये नहीं छोड़ने वाले। आओ बेटा, आओ बेटा, बैठो।
चिरा देगी? मानवला आवडतो ना म्हणून मुद्दाम केलं. अच्छा वर्षा, मैं सोच रही थी कि आज के फंक्शन के लिए मानव की फैमिली को भी बुलाना चाहिए, लेकिन फिर सोचती हूँ कि तुम्हारी सगाई में सविता ताई का इतना अपमान हुआ था, पता नहीं उनका यहाँ आने का मन होगा भी या नहीं. आई लेकिन मैं एक बार कोशिश करके देखूं, क्योंकि अगर वो लोग आएंगे तो फिर ताई भी आ पाएगी ना. नहीं नहीं, चल छोड़, नहीं बुलाती हूँ. क्यों? अरे मैंने रसिका ताई और अजीत को भी बुलाया है. अब रसिका ताई और सविता ताई आमने सामने आएगी और फिर उनमें कोई अनबन हो जाएगी तो. आई तूने उन लोगों को क्यों बुलाया? उन्हें शादी में इनवाइट किया है ना, उतना काफी है उनके लिए. ऐसा नहीं होता, रिश्तेदारी निभानी पड़ती है. इतना बड़ा फंक्शन होने जा रहा है और उनको नहीं बुलाएंगे ऐसा नहीं होगा. और तू तो मंजू को जानती है ना, मैं उसकी माँ को नहीं बुलाती तो उसका मुंह फूल जाता. और वैसे भी सविता ताई की फैमिली को बुलाना मतलब रसिका ताई को बुलाना जरूरी है. क्यों? क्योंकि अब अजीत उनका दामाद बन गया है ना. ये दुनियादारी मेरी समझ में नहीं आती. मैं बस इतना जानती हूँ कि मानव जीजू की फैमिली इस फंक्शन में होना डिजर्व करती है और मैं उन्हें बुलाऊंगी. समय फोन क्यों बजते मेरी समझ में नहीं आता. उनको समझता है शायद मैं काम कर रही हूँ. अरे हेलो. हेलो आई मैं बोल रहा हूँ. कैसी है तू? अरे मैं मस्त हूँ. तू कैसा है बेटा? आई मैं बिल्कुल ठीक हूँ. ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं घर से दूर हूँ. वर्षा की आई बाबा मुझे बिल्कुल विनोद की तरह प्यार करते हैं. और वर्षा वैश्यू का तो पूछ ही मत. उनको देखकर मुझे बिल्कुल बंधु की याद आती है. अच्छा आई बंधु कैसी है? और बाबा काका कैसे हैं? सब ठीक है बेटा, सब ठीक है. बंधु का हम सब मिलके ख्याल रखते हैं, तो चिंता मत कर बेटा. लेकिन श्रावणी को लेके थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी बेटा. कैसी प्रॉब्लम आई? अरे उसके पेट में जोरों का दर्द आया और उससे वो चक्कर आके गिर गई. लेकिन तू चिंता मत कर, हमने डॉक्टर को बुलाया, अभी एकदम ठीक है. आई तो कहती है तो मैं वहाँ हूँ. अरे राजा ठीक है, तू चिंता मत कर, हम सब है ना यहाँ. जी बेटा तूने सबके बारे में पूछा, अर्चना के बारे में नहीं पूछेगा? आई वो. अरे सुन वो बिल्कुल ठीक है, हम सब उसका ख्याल रखते हैं. मैं उसे वैसी ही नफरत करती हूँ, लेकिन पहले से थोड़ी कम. बात करनी है क्या? नहीं आई, अर्चना से बाद में कभी बात कर लूँगा. अच्छा रखती हूँ. क्या खड़ी रह के मेरे और मेरे बेटे की बातें सुन रही थी चुप चुप कर? तेरी कोई बुराई नहीं कर रही थी मैं. हैं? जा तेरा काम कर. अरे हाँ आज फंक्शन है और तुझे और अजीत को आना ही आना है. पंचू एकदम ये फंक्शन वगैरह? अरे वर्षा की शादी की खुशी में और क्या. और उसी में श्रीमंत पूजन भी हो जाएगा और थोड़ी सी मजाक मस्ती भी. विनोद की आई चाहती है कि तू और अजीत उसमें शामिल हो. वो सुलोचना ताई का कहना कैसे ठुकरा सकती हूँ भला? हम दोनों जरूर आएंगे. कोई जरूरत नहीं उस घर में जाने की. अगर तू जाना चाहती तो चल जा, मुझे मत समझा मत कर. अजीत मैं तुझे एक बात बताती हूँ, सेहत के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं है. आई तू मेरी जगह आकर देख किस दौर से गुजर रहा हूं मैं. जब से तूने उस 2 टके की लड़की के साथ मेरी शादी करवाई ना, तब से लोगों का मेरी तरफ देखने का अंदाज बदल गया है. अरे कैसे कैसे ताने सुनने पड़ते हैं मुझे. आँख उठाकर किसी से बात करने के लायक नहीं रहा मैं. ऐसा लग रहा है कि घर से बाहर निकलना बंद कर दूं. हाँ जी
तुम्हारे शादी का और इस फंक्शन का आपस में कोई वास्ता नहीं है। हम सुलोचना दे के यहाँ इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ सतीश के आई और बाबा आ रहे हैं। अब सतीश की शादी है तो वो लोग होंगे ना वहाँ पे, इसमें नई बात क्या है? नई बात ये है बेटा कि वहाँ वर्षा की शादी टूटने वाली है। क्या? मैं ये सोच रही थी, अगर भावना ताई को वर्षा के एक्स अफेयर के बारे में बताना ही है तो शादी के दिन तक इंतजार क्यों करें? आज ही बता देते हैं। वैसे भी वर्षा के मामले में हम ज्यादा रिस्क उठा नहीं सकते। अगर उसका सर घूम जाए ना तो हमसे पहले भावना ताई को जाकर सब कुछ बता देगी और हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए जो कहना है आज ही कह देते हैं। क्यों शादी क्यों टूटने वाली थी? टूट जाएगी। सिंपल। आई मानव काका ने मुझे चॉकलेट दिलाई। ये क्या? तू आज भी स्कूल नहीं गई? ये तुम्हारा अच्छा है, रोज का जब मर्जी पड़े तब तुम छुट्टी मार लेती हो और तुझे तो बहाना भी मिल गया है वर्षा आती की शादी का। अगर ऐसे सब चलता रहा ना तो अगले साल भी तू इसी क्लास में बैठेगी। और ये चॉकलेट ये तुम मुझे दे दो, मैं फ्रिज में रख देती हूँ, कल सुबह खा लेना। नहीं आई, मुझे अब भी खाना है। खाने दीजिए ना, कुछ नहीं होगा। अरे नहीं मानव, इसकी आदत बिगड़ जाएगी। और जब देखो तब कोई भी से चॉकलेट लाता रहता है, कभी कोई कभी कोई। अरे उसके दांत खराब हो जाएंगे। चल तो बड़ा है रिश्ता बनाने वाला। अरे मंजू, तू शॉपिंग के लिए जा रही है ना, तो एक काम करना, घर का कुछ सामान लाना है, मैंने लिस्ट बनाई है। वैशु को साथ अपने लेकर जा। विनोद, हाय। तू इन दोनों को लेकर जाएगा ना? आई मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मंडप के सिलसिले में कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं और मेरे अलावा उन्हें कोई भी नहीं जानता, तो उनके आने तक तो मुझे यहाँ वेट करना ही पड़ेगा। आई मैं चला जाता हूँ। हाय, ये ठीक रहेगा। जैसा तुम लोग ठीक समझो, काम नहीं रुकना चाहिए बस। और वैशु सुन, तेरी बहनी का ख्याल रखना। बहनी आप रुकिए, मैं अभी तैयार हूँ। बंधु, तू ये सब छोड़, तू श्रावणी को लेके अंदर जा, मैं कर। संभाल के बंधु। उसे अपने कमरे में लेके जाओ, उसे आराम करने दे। क्यों पड़ते रे बाबा मरणाचं? अभी ये हालत है, मई महीने में क्या होगा? इसलिए मुझे बहुत फिक्र हो गई है तेरी। क्यों? अरे पहले तेरा दिमाग गरम, ऊपर से गर्मी बढ़ गई तो हो गया कल्याण। जोक मारने लगे क्या? अकेले में मिलना, फिर देखो। सविता, हंस लूंगी, हंस लूंगी। वर्षा, आई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आना। आजा बेटी, बैठ। नहीं काका, मैं ठीक हूँ। अरे बैठ भी, आजा। वर्षु, ताई तो कैसी है? अच्छी, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। घर पे सब कैसे? बिल्कुल ठीक। ताई तुझे पता है आज शाम को तुम्हारी अगर राम भरत भेंट पूरी हुई होगी तो बैठ जाओ, कुछ बात कर लेते हैं। तो बैठ। देख वर्षा, तेरी शादी 2 दिनों पर आई है, मतलब सर पे आई है तेरी शादी, और तू यहाँ वहाँ भटक रही है। अरे शादी के पहले 2 दिन से लड़कियां घर के बाहर नहीं निकलती। तेरी आई ने बताया नहीं क्या? बताया तो है आई, लेकिन क्या करूं, काम ही इतना जरूरी था। आज शाम को हमारे घर में मराठी पारंपरिक सम्मेलन रखा है और मैं चाहती हूँ आप सब लोग उसमें शामिल होने के लिए आए।
पागल हो गई क्या? मरते दम तक तुम्हारी चौखट पर पाँव नहीं रखूंगी। तेरी सगाई के टाइम हमारा जो अपमान हुआ मैं भूली नहीं है, और इसीलिए तो मैंने मानव को तुम्हारे घर पे भेज दिया, क्योंकि वो अपनी आखिरी जिम्मेदारियां निभाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी, हाँ तुझे चाहिए तो तेरी बहन को लेके जाना है तो लेके जा। नहीं आई, सिर्फ ताई नहीं, मैं चाहती हूँ आप सब लोग आए। आई, मेरी सगाई के दिन आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज हमें एक मौका और दीजिए। अच्छा, वर्षा नहीं, आपकी बेटी वंदिता आपसे कुछ मांग रही है, ये समझकर प्लीज आ जाइए। तेरे लिए इतना बड़ा फंक्शन रखा है और तू यहाँ वहाँ भटक रही है? जा जा अपने घर जा, हम आ जाएंगे। आई थैंक यू। हाँ काम करो, रखो, फिर आता हूँ। तो आपकी लिस्ट में नहीं है। अरे यार आया कहाँ से? अब मैं नहीं जानती इस हार के बारे में कुछ। सर? क्या हुआ शिंदे? सर ये मैडम अपनी दुकान से ये हार ले जा रही थी। हार बताओ। मैंने नहीं लिया ये। अच्छा, तो ये हार आपके बैग में आया कैसे? अब हार के पास अपने पैर तो है नहीं कि वो खुद अपने पैरों से चलकर आपके बैग में आ बैठा है। जाहिर है आप ही ने इसे शोरूम से उठाकर अपने बैग में डाला होगा, वो भी चोरी करने के इरादे से। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए मुझे नहीं पता कि इसमें कैसे आया, मैंने नहीं लिया ये। और आप प्लीज इस तरह मत बोलिए, लोग अच्छे परिवार से, अच्छे घर से आया हूँ। आजकल अच्छे घर के लोग भी चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। मैं आप लोगों की नीयत को अच्छी तरीके से जानता हूं। बहुत बोल चुके आप। बिना कुछ सोचे, बिना किसी सबूत के आप किसी पे इतना घिनौना इल्जाम नहीं लगा सकते। क्या कह रहे हैं आप? हार इनके बैग से निकला, इससे बढ़ के सबूत और क्या चाहिए आपको? ये हार इनके बैग में से निकला, इसका मतलब ये नहीं कि चोरी इन्होंने की है। आपकी दुकान में कैमरा है? जी। आपने चेक किया? नहीं। चाहिए और पहले चेक कीजिए। शिंदे, इनको रोक के रखो। कोई नहीं जा रहा यहाँ से। सॉरी, माफी चाहता हूं मैं। सीसीटीवी कैमरे से पता चला है चोरी किसी और ने की है। और ये हार आपके बैग में डालकर चला गया। आई एम सॉरी, आप लोग जा सकते हैं। आपको पहले सोचना चाहिए था।
तो किसी के माथे पे नहीं लिखा रहता कि वो चोर है कि नहीं, लेकिन कम से कम किसी के व्यवहार से उसकी शराफत का तो पता चल सकता है।